दोनों आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि चाहे वो कोई परीक्षा हो, कक्षा की परीक्षा हो, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, परीक्षा किसी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, उसके लिए कुछ में महत्वपूर्ण जो बहुत ही आज के समय में अनिवार्य है और उनकी उपयोगिता है, उससे बहुत बड़ा लाभ है, उनको मैं बताने जा रहा हूं। जिसमें सबसे मेरा जो सुझाव है उसमें सभी प्रतियोगियों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए, कि पहली चीज तो जब वो जिस दिन परीक्षा का समय हो, तो जो समय हो तो समय पर परीक्षा केंद्र में पहुंचे, अन्यथा हड़बड़ाहट में संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन। उस पर ध्यान दें कि हम समय पर पहुंच जाए। दूसरी बात, इसके बाद नियम और निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ें। क्या नियम निर्देश देते हैं उनको पढ़ें। अगली बात मैं ये बताने जा रहा हूं, जो उसको कम कर पाते हैं लोग, सबके इष्ट देव सबके होते हैं। इष्ट देव होते हैं मतलब देवता तो सभी मानते हैं लोग, 33 करोड़ हैं, लेकिन एक इष्ट देव जिनको मान सब एक को रखने चाहिए, जो नहीं भी रखते तो रखें, जो ताकि एक ही का नाम पुकारे जब कभी संकट आए। जैसे मेरे बजरंग बली है इष्ट देव, कोई देवी जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई गणेश जी को, कोई हनुमान, यानी अलग अलग। तो जो एक जो इष्ट देव जिनको मानता हो, जिनको विशेष, तो जिस तरह जैसे ही प्रश्न पत्र मिले तो तुरंत प्रश्न पत्र मिलते ही पहले प्रश्न पत्र में पढ़े ना, पढ़ने के पूर्व अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले तुरंत। ये बहुत बड़ी खूबी है, नहीं कर पाते, पहले पढ़े फिर याद कर रहे हैं, पहले उनको स्मरण कर ले। तो आप उनका नाम स्मरण, अपना चेहरा, प्रभु आप ही सब, आप मेरे प्रभु, उनका स्मरण कर लो। और बस इतनी चौपाई अपने मन ही में, एक सेकंड में, जल्दी में नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदर्शन मंगल, अंदर अंदर कोई सुने ना, कोई को सुनाना नहीं, लेकिन ये इसके बाद पेपर पढ़ना शुरू करें। अब इसके बाद ध्यान दें, प्रश्न पत्र पूरा, एक पहले नहीं कि पूरा प्रश्न पत्र पढ़े, इसके बाद शुरू करें, पढ़ते जाए और जो सरल लगे उसको हल करें, पहले सरल करते जाए, इसके बाद जो मध्यम क्वेश्चन हो उनको हल करें, इसके बाद जो कठिन प्रश्न पत्र उनको बाद में गौर करें, ताकि ज्यादा समय लगता नहीं तो उन्हीं में पहले से उलझ गए। इसका विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे उत्तर होते हैं जो कुछ ऐसे पर जब अपन पढ़ के गए तो जो कुछ ऐसे उत्तर होते हैं जो बार बार भूलने की शंका रहती है हमको, जब परीक्षा के पहले के लगता है भूले जा रहा, तो उसको जब तक पेपर न मिले, खाली रहे दिमाग, तब तक उन्हीं पर केंद्रित रखे दिमाग, ताकि वो भूले ना। क्योंकि अक्सर होता है जो अपन बार बार सोते कहिए ना आ जाओ, वही आता है। इसका विशेष ध्यान दें। और इसके बाद ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके 4 विकल्प हैं, उसमें से एक करना है। अब आपको जो आते थे, आने वाले सब आपने हल कर लिया, अब आपको अपने मन से हल करना है, बिना पढ़े वाले। तो उसमें याद रखें, आप आत्मा होती, आत्मा परमात्मा से मिली होती है, उसको गौर करें। और जैसे पहले जिसमें 4 में से सब सोच करके जिसमें पहले आए कि बिल्कुल यही, तो फिर उसमें दिमाग में दौड़ाए, उसी को उसको मान ले कि यही सही है, ज्यादा उसमें आगे फिर फोकस ना करें तो बिगड़ जाएगा। अंदाज जो उनको अंदाज से करना है, तो आत्मविश्वास के साथ उनको तुरंत पहले कर जाए। अगर फिर आपने ज्यादा देर किया कि ये है, फिर मन कूद के ऊपर आ जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। आत्मा एक ही बार करती कोई चीज, फिर माना जाता है नहीं, क्या मालूम ये मन नहीं सही काम करता, आत्मा से काम ले। इसके साथ कितना भी कठिन पेपर आ जाए, घबराए नहीं। पेपर पढ़ा आपने तो उससे कई घबरा जाते, जबकि पेपर जो आएगा कठिन तो सबके लिए आएगा, ये नहीं कि मेरे लिए ही कठिन आए, और अपने आप को समझकर घबरा जाते। घबराने से बहुत सा काम बिगड़ जाता, बस इसमें गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये विशेष हड़बड़ाना, इनका अगर हम विशेष बारीकी से ऐसी चीजों पर ध्यान दें तो हमें बहुत कुछ सफलता मिलेगी। मैं आज सब्जेक्ट मैटर से हट करके बात कर रहा हूं, जो बहुत आवश्यक होता है। इनका आप विशेष रूप से पालन करें। और ये सबके जीवन में आता है कि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमको बनते नहीं और हमें करना है,
तो जैसे अपनी आत्मा से पहले से प्रेरणा आया, ईश्वर के आत्मा दिया और अंदर से आत्मा ने कही कि ये सही, तो बस उसको समझ जाओ पहले की जो पहले आगे वही सही। अंत में मैं यही कहूंगा, कठिन परिश्रम के सहित, कठिन परिश्रम के सहित आशीर्वाद है, कठिन परिश्रम के सहित आशीर्वाद है श्रेष्ठ, धर्म मार्ग पर चलत ही और मिले सफलता यथेष्ट, मिले सफलता यथेष्ट। यानी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर भी जाए और इसके बाद धर्म पर आश्रित रहे, सफलता मिले।